हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल उपदेशकम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पवित्र एकादशी के बारे में जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत भाव जाग उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। यह वो पावन तिथि है जो मनुष्य के सहस्रों जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देने की अपार शक्ति रखती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार अपरा एकादशी कौन से दिन आ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पारण का सही समय क्या होगा और कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताएंगे जो आपकी एकादशी को संपूर्ण और फलदायी बनाएंगी। तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि अपरा एकादशी इतनी विशेष क्यों है। हमारे शास्त्रों में विशेषकर पद्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसका कोई पार न हो, जिसकी महिमा असीमित हो। यह नाम ही इस एकादशी की अपार शक्ति को दर्शाता है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ज्येष्ठ मास जो कि ग्रीष्म ऋतु का प्रमुख मास है, अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि की पूजा जल के साथ करने का विशेष विधान बताया गया है। साथ ही काम शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है उसे वो पुण्य प्राप्त होता है जो काशी में निवास करने से, गंगा स्नान से और तीर्थ यात्राओं से भी नहीं मिलता। यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी नष्ट करने में सक्षम बताई गई है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं और श्री हरि के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो जाती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं इस बार की अपरा एकादशी की तिथि के बारे में, आपके अंतराल के बारे में। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आ रही है। 13 मई 2026 बुधवार के दिन एकादशी तिथि का आरंभ होगा। 12 मई 2026 मंगलवार को दोपहर 2:52 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 मई 2026 बुधवार को दोपहर 1:29 पर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। उदया तिथि का अर्थ है जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि विद्यमान हो उसी दिन उस तिथि का पालन किया जाता है। 12 मई को एकादशी तिथि दोपहर में आरंभ हो रही है, यानी उस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि नहीं है, लेकिन 13 मई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार के दिन रखा जाएगा। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार लोग भ्रमित होकर 12 मई को ही व्रत रख लेते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से सही दिन 13 मई ही है। अब बात करते हैं पारण के बारे में। पारण का अर्थ है एकादशी व्रत को विधि पूर्वक तोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका सही समय पर पारण करना। यदि पारण सही समय पर नहीं किया जाता तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस बार अपरा एकादशी का पारण होगा 14 मई 2026 गुरुवार के दिन प्रातः 5:32 से लेकर 10:06 के बीच में। इस निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना एकादशी व्रत तोड़ना है। एक जरूरी बात पारण के समय यह ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर ले। यदि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जाए तो वह खंडित माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जाए तो वो खंडित माना जाता है। जो भक्त जल्दी जागते हैं वे प्रातः काल में ही भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल के साथ चरणामृत ग्रहण करके अपना पारण कर सकते हैं, और जो थोड़ा बाद में उठते हैं वे भी 10:06 से पहले पारण अवश्य कर ले। अब आते हैं 13 मई 2026 के शुभ मुहूर्तों पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:08 से लेकर 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय उठकर स्नान करना, भगवान का ध्यान करना और भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सूर्योदय होगा प्रातः 5:32 पर।
प्रातःकालीन पूजा और प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:32 तक। यह समय भगवान श्री हरि के ध्यान, पूजन और स्तोत्र पाठ के लिए उत्तम है। यहाँ 31 मिनट का चीजा 32 मिनट का समय भगवान 35 मिनट का समय रहेगा। इस मिनट का समय रहेगा सुबह 4:29 का समय रहेगा। यह समय भगवान श्री हरि के ध्यान, पूजन और स्तोत्र पाठ के लिए उत्तम है। समय भगवान श्री हरि के ध्यान, पूजन और स्तोत्र पाठ के लिए उत्तम है। समय भगवान श्री हरि के ध्यान, पूजन और स्तोत्र पाठ के लिए उत्तम है। यह समय भगवान श्री हरि के ध्यान 32 मिनट का समय रहेगा। यह 31 मिनट का समय रहेगा। यह 31 मिनट का समय रहेगा। यह 31 मिनट का समय संध्या कालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:04 से लेकर 8:06 तक। इस समय में आप भगवान विष्णु की आरती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और एकादशी महात्म्य की कथा सुन सकते हैं। अमृतकाल इस दिन रहेगा शाम 7:41 से लेकर रात 9:13 तक। अमृतकाल में किया गया भजन, ध्यान और पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। विजय मुहूर्त इस दिन रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर 3:27 तक। यह समय किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम माना जाता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:59 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, यात्रा, नया कार्य आरंभ, इन सब से इस समय बचें। और एक बात, इस दिन अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाकी के शुभ मुहूर्तों का भरपूर उपयोग करें। अब एक बहुत विशेष बात जो उन भक्तों के लिए है जो एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत का भी पालन करते हैं। इस बार 14 मई 2026 गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत भी आ रहा है। गुरु प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह गुरुवार के दिन आता है और इसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त दोनों व्रत एक साथ करते हैं उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि पारण कैसे करें, तो इसका सरल और शास्त्र सम्मत समाधान यह है। 14 मई को जब एकादशी पारण का समय आए, यानी प्रातः 5:32 के बाद, तो आप भगवान को समर्पित चावल का एक दाना तुलसी दल के साथ ग्रहण करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अपना एकादशी व्रत का पारण करें। इसके बाद अपना प्रदोष व्रत यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत भी संपूर्ण होगा, पारण भी समय पर होगा और प्रदोष व्रत भी नहीं टूटेगा। यह विधि शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतः सही और मान्य है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। पिछली एकादशी के अगले दिन द्वादशी को हमारे एक परम श्रद्धालु दर्शक का संदेश आया। उन्होंने लिखा, मेरी आज एकादशी टूट गई। मैं 10 वर्षों से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। इस बार पारण का सही समय पता ही नहीं चला और मैंने दोपहर 1 बजे पारण कर लिया। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो परम श्रद्धालु दर्शक आकर विद्वारा करती है, तो मैंने दोपहर बजे पारण कर लिया और बहुत बुरा लगता है। तो मैंने दोपहर बजे पारण कर लिया और बहुत बुरा लगता है रहा है। यह पढ़कर मेरा मन भारी हो गया। जरा सोचिए, 10 वर्षों की श्रद्धा, 10 वर्षों का संकल्प और मात्र इसलिए एकादशी खंडित हो जाए क्योंकि पारण का सही समय नहीं पता था। उस दिन उनके मन में जो वेदना हुई होगी वो मैं महसूस कर सकती हूँ। हमने उन्हें समझाया, सांत्वना दी, लेकिन उस दिन हमारे मन में एक प्रश्न उठा, आखिर ऐसा क्यों होता है? और उत्तर एक ही था। जब हम गूगल पर कहीं भी सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं और इधर उधर से जानकारी ढूंढते हैं, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए एकादशी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्र सम्मत स्रोतों पर ही निर्भर रहें। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है। ज्येष्ठ मास हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। यह वह समय है जब सूर्य की तपिश सबसे अधिक होती है और इसीलिए इस माह में जल का दान, शीतल वस्तुओं का दान और जल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।
हमारे शास्त्रों में इस माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु को शीतल जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराने का विधान है। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पंचामृत के तरफ से बजने की इस तरह का दिया जल रहे हो गई। आपके अपने चैनल उपदेश कम पर इस समय प्रतिदिन प्रातः काल में ज्येष्ठ मास की कथा प्रस्तुत की जा रही है। पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास के आधार पर तैयार की गई यह कथाएं आपकी भक्ति को और अधिक गहराई देंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो भक्तों, यह थी आने वाली अपरा एकादशी 2026 के विषय में संपूर्ण और शास्त्र सम्मत जानकारी। आइए एक बार सारांश दोहरा लेते हैं। अपरा एकादशी व्रत का दिन है 13 मई 2026 बुधवार। एकादशी तिथि आरंभ होगी 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 पर। पारण का समय रहेगा 14 मई 2026 को प्रातः 5:32 से लेकर 10:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:08 से 4:50 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से 1:59 तक। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। और गुरु प्रदोष व्रत रहेगा 14 मई 2026 को। इस पावन अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें, एकादशी महात्म्य की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। याद रखें, एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह भगवान श्री हरि के प्रति हमारी भक्ति का, हमारे समर्पण का और हमारी आस्था का प्रतीक है।